जो हमारे भारत देश की 21st सेंचुरी की जो पहली एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसको हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि एनईपी 2020 में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कही गई हैं, और जो आपका आजकल जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं, स्पेशली जो एजुकेशन फील्ड के हैं, सीटेट का एग्जाम है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो वो इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम लोग उसको यहाँ पे सीख रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मनीमाला। तो हम लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज जो एनईपी के बारे में पढ़ेंगे, तो एनईपी से संबंधित सबसे जो 2020 में बनकर के आई, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि एनईपी जो है वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी की कमेटी में इसकी रिपोर्ट तैयार की गई। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका एमएचआरडी, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसको शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय कह सकते हैं, वो पहले एमएचआरडी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसको चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय का नाम कर दिया गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है जो कि आप लोगों से हो सकता है कि ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जैसा कि इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था एनईपी से संबंधित, उसमें हमने जो हमारा पुराना एकेडमिक पैटर्न था 10+2 और जो नया आया 5+3+3+4, तो उसको हम लोगों ने समझा कि क्या है, ये क्या था, और इसको हमने समझा। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा जिसपे कि आज हम लोग बात करेंगे, उसको समझेंगे, वो है हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि इसको हम लोग समझेंगे होल से। होल मीन्स की संपूर्ण, यानी किसी भी छात्र का, बालक का जो संपूर्ण विकास होता है, सर्वांगीण विकास या समग्र विकास उसको हम कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है और एनईपी में इस पे किस रूप में बल दिया गया है और क्या कहा गया है कि कैसे बच्चों का किस तरह से विकास होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको हम लोग समझते हैं कि क्या है होलिस्टिक डेवलपमेंट और एनईपी में किस तरह से इस पे बल दिया गया है। तो जैसा कि होलिस्टिक यानी कि होल मीन्स की संपूर्ण, जिसको हम कहते हैं होल मीन्स पूरा, सारा, तो वही होलिस्टिक मीन्स की हुआ कि आपका संपूर्ण यानी कि सभी प्रकार का विकास, यानी कि सर्वांगीण या समग्र विकास जिसको कि हिंदी में हम कह सकते हैं। अब समग्र विकास से क्या मतलब है, जैसे कि बालक जब विद्यालय पहुंचता है, जैसे पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, हमने देखा कि 10+2 का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था उसको फॉलो कर रहा था, लेकिन अभी जो है 5+3+3+4 का जो दिया है, यानी कि जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि प्राइमरी एजुकेशन को कैसे मजबूती प्रदान की जाए। तो जब हम वहां से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट या किसी भी स्तर पे जो भी आपका शिक्षण का जो भी स्तर हो, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो जो हमने 4 स्तर को पढ़ा था, चाहे वो आपका जो आपका फाउंडेशनल हो, प्रिपरेटरी हो, मिडिल हो या सेकेंडरी स्टेज हो या हायर एजुकेशन हो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा कि बच्चों का जो बालक का 80 से 90% जो मस्तिष्क का विकास है वो आपका 5 से 6 वर्ष की उम्र में हो जाता है। तो जो आपका ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा उस पर फोकस करता है कि जो बालक है वो सिर्फ उसको हम पेन पेपर पे लिखना पढ़ना इतने तक हम सीमित ना रखें, या वो उसको हम दे दें कि आप रट करके आइए, याद करके हमें सुना दीजिए, जो आपका एग्जाम होता है उसमें लिख दीजिए और आपको एक जो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है वो आपको मिल जाएगा कि आपने इस परीक्षा को पास कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होलिस्टिक डेवलपमेंट को समझने के लिए हम लोग जो हमारा मनोविज्ञान है उसके पक्ष को देखते हैं। किसी भी व्यक्तित्व, किसी भी मानव का जो व्यक्तित्व होता है उसके विकास के लिए बहुत सारे पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष होते हैं। तो इसीलिए जो आपका मनोविज्ञान में डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर होता है, विकास वाला, उसमें जो है वो 4 तरह से विकास को बताते हैं। तो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसको हम लोग इस तरह से समझेंगे कि किसी भी मानव के व्यक्तित्व का जो विकास होता है उसको, जो आपका डेवलपमेंट है, मनोविज्ञान में जो डेवलपमेंट की बातें की गई हैं उसमें मुख्य रूप से 4 चीजों पे जो बल दिया जाता है, उसको जो आपका समग्र विकास है इसमें भी हम लोग उसी तरह से समझेंगे। हो सकता है कि आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसमें किन किन पक्षों की बात की गई है, तो हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे, PCSE।
अब हम लोग समझेंगे कि क्या है ये PCSE। P फॉर फिजिकल यानी कि शारीरिक, C फॉर कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, जो आपका मेंटल प्रोसेस होता है, जो आपकी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, उससे इसका तात्पर्य है। S फॉर सोशल यानी कि सामाजिक विकास बालक का। E फॉर इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास। अब इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि P जो है वो आपका शारीरिक विकास से संबंधित है, कि बालक का शारीरिक विकास अच्छे से होना चाहिए। उसका सिर्फ ऐसा नहीं कि बालक का जो आपका कॉग्निटिव है या फिर सोशल है, इमोशनल है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो शरीर से अच्छा नहीं है, शरीर उसका उतना ज्यादा स्ट्रांग या मजबूत हम जिसको कह सकते हैं वो नहीं। इसीलिए बालक के शारीरिक विकास पे भी बल दिया गया है। इसके बाद आपका कॉग्निटिव, जिसको कि हम लोग हिंदी में संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं आपकी, इसमें वो सभी प्रोसेस आ जाती हैं, जैसे कि आपका जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, जो भी रीजनिंग होता है, जिसको मेमोरी कहते हैं, स्मरण करना, याद करना, तर्क लगाना। इसके बाद से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आप समस्या का समाधान करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, जब छोटा बच्चा होता है उसके साथ भी प्रॉब्लम होता है, या मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी चीज को, कोई भी समस्या उसको सॉल्व करना। इसके बाद जो आपका तो जितना भी मानसिक प्रक्रिया है वो आपका कॉग्निशन में, संज्ञान में आ जाता है। और इसके ऊपर जो मेटा कॉग्निशन है वो भी इसमें आ जाता है, कि आप जो सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है, उसकी प्रक्रिया कैसे चल रही है, तो उसके बारे में जो जानना है उसको हम लोग मेटा कॉग्निशन कहते हैं। इसके बाद तीसरा है आपका सोशल यानी कि सामाजिक, जो बालक का सामाजिक विकास है, कि बच्चा समाज में रहना जाने, टीम वर्क करना जाने, एक दूसरे से बात करना जाने, मिलजुल के रहना वो सीख सके। इस ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल समाज से अलग हो जाए, क्योंकि हम लोग बचपन से इस चीज को पढ़ते समझते आ रहे हैं कि जो मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो इसीलिए बालक को सामाजिक बनाया जाए, और समाज में जब सामाजिक ज्ञान देते हैं, हम सामाजिक चीजें बच्चों को सिखाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका मोरल वैल्यू, जो नैतिक ज्ञान है वो भी बच्चा सीखता है, जिसको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्पेशली जो प्रारंभिक शिक्षा है, वहीं से छात्रों को जो नैतिक ज्ञान है उसकी शिक्षा देने की बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वो सब आपका सोशल जो डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत आ जाता है। फिर आपका इमोशनल यानी कि जो आपका संवेगात्मक विकास है। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य ये है कि जो बच्चा है वो अपने इमोशन को कैसे समझ पा रहा है, कैसे हैंडल कर पा रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है। कभी बहुत सारे इमोशंस हैं जो बच्चों के, मनुष्य के अंदर आते हैं, बहुत सारी भावनाएं ऐसी हैं जो मानव के अंदर आती हैं जाती हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे करता है, मैनेज कैसे करता है, और कैसे उस पर वो काम करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये जो चार पक्ष आपका हो गया, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, तो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है यानी कि समग्र या सर्वांगीण विकास, तो उसमें मुख्य रूप से इन चार चीजों पे बल दिया गया है। तो एक तरह से अगर हम देखते हैं कि जो हमारा एनईपी है उसमें जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, तो उसमें इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका बालक का व्यक्तित्व होता है उसके सभी पक्षों को, यानी कि ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पक्षों को मजबूती प्रदान करने की बात की गई है, सभी पक्षों को विकसित या उसको विकास करने की बात की गई है, सिर्फ एक पक्ष को नहीं, कि सिर्फ फिजिकल या एक कॉग्निटिव या जो आपका सोशल है या जो इमोशनल है, इसमें सभी पक्षों को मजबूती प्रदान करने की बात की गई है। तो इस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, और इसको इसमें लागू करने की बात की गई। तो अगर सीटेट में आपको इस तरह से अगर प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है, तो आप उसमें जो चार पक्ष हैं उनको विकास करने की, विकसित करने की बात जो होती है वो आप बता सकते हैं। या आपको इस तरह से ऑप्शन में दिया जा सकता है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, जो PCSE है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपको इसी पे लगाना है कि जो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसमें इस पक्षों पे, ये जो पक्ष है मानव का, उसको विकसित करने की बात की गई है। जैसे कि मैंने कुछ शब्द आपको बताए कि कॉग्निटिव में, संज्ञानात्मक में, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इसके बाद से बहुत सारी जो मेंटल प्रोसेस हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। तो हो सकता है कि इसकी जगह आपको मेंटल प्रोसेस, मानसिक विकास, मानसिक प्रक्रिया, इन सब कुछ टर्म को भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि कभी भी सीटेट में आपका जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो घुमा के पूछते हैं कि आपने इसको डीपली कितना समझा। सिर्फ कॉग्निटिव मीन्स
हमने इसको इतना नहीं समझ लिया कि संज्ञानात्मक में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो वो भी चीजें आती हैं। तो इसको इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए, आज हमने एनईपी का जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, आज हमने उसको पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसके आगे जो हमारा अगला पॉइंट है एनईपी का, उस पर हम लोग बात करेंगे, उसको सीखेंगे कि क्या है एनईपी। थैंक यू।